दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फार्म 6 किस प्रकार से भरा जाएगा, क्योंकि फार्म में थोड़े से परिवर्तन हुए हैं जिस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या चीज़ें भरनी हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर प्रारूप 6 देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहले है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। आपकी जो भी विधानसभा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे विधानसभा में लिख देता हूँ 348 निजामाबाद। इसको लिखने के बाद आप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और नाम भरेंगे, जो है संख्या इसमें भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर उसका संख्या लिख देंगे और जो संसदीय क्षेत्र है उसको लिख देंगे। उसको लिखने के बाद यहाँ पर मतदाता का नाम लिखना है राजभाषा में, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी है हिंदी मलयालम, जो भी जिस प्रकार से जो भी भरना है लोकल भाषा वहाँ पर लिख सकते हैं। हिंदी में जैसे मैंने लिख दिया नाम राम, ठीक है। और अगर कोई मध्य नाम है जैसे राम अवतार, इस तरीके से नाम होता तो यहाँ पे आप लिख सकेंगे इस तरीके से। उपनाम अगर कोई है तो आप उपनाम दे सकते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो आप चिपका सकते हैं मतदाता का। चिपका सकते नहीं, चिपकाना होगा, क्योंकि विदाउट फ़ोटो तो फॉर्म फिट नहीं होगा। उसके बाद मतदाता का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में भरना है। यहाँ पर बड़े अक्षरों में नाम को भर दें। प्रथम नाम, मध्य नाम, जैसे इस नाम में था वैसे ही आप इसमें लिख सकते हैं। उपनाम है तो उपनाम। इसके बाद जो है नातेदार यानी रिलेटिव का, उसका जो है पिता पति जो भी है आप उस पर टिक कर देंगे। मान लीजिए इनके पिता हैं तो हम इस पर टिक कर देते हैं और उनका नाम लिख देते हैं। जैसे इनका नाम है, पिताजी का नाम इनके मोहन, तो हमने मोहन लिख दिया। अब अंग्रेजी में इनका नाम लिखना है तो आप अंग्रेजी में लिख देंगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। और इसके बाद मतदाता का अगर मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर भर देंगे। इसमें जो भी है मोबाइल नंबर भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद अगर उसके रिलेटिव का कोई नंबर है तो उसको भर सकते हैं। अगर उसकी ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भर सकते हैं। आधार नंबर आप भर दें। आधार नंबर अगर भर देते हैं तो फीडिंग के टाइम डाल दिया जाएगा, तो आधार लिंक वाली प्रक्रिया दोबारा से नहीं करनी होगी। तो आधार नंबर मतदाता का जो भी है इसको भर दें। इसके बाद अगर उसके पास आधार नहीं है तो इस पर टिक कर दें, मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। उसके बाद उसका जेंडर लिंग जो है पुरुष से स्त्री जो भी है कर दें। पुरुष है तो पुरुष कर दिया। जन्म की तारीख, अब जन्म की तारीख आपको भर देना है, जैसे 1/1/19, इस प्रकार से जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको डाल देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित दस्तावेज दिया है वो क्या दिया है, तो आप यहाँ पर उसको टिक कर, जैसे आधार कार्ड आपने दिया आधार कार्ड लगा देंगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, या जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है उस पर आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अगर नहीं है तो इसको भरना है। अगर कोई जन्म के सबूत नहीं है तो आप उनको इसको भर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वाला प्रूफ तो सबके पास रहेगा। इसके बाद नॉर्मली जो मतदाता का एड्रेस है उसको भरना है। जैसे हाउस नंबर 12 है, गली मोहल्ला है मोहनगंज मान लीजिए, पिन कोड उसका भर देना है, डिस्ट्रिक्ट भर देना है। इसके बाद डाकघर भर देना, तहसील का नाम भरना है, राज्य भरना है। इतना भरने के बाद आपको सेकंड पेज पर जाना होगा। सेकंड पेज के लिए आपको यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे सबसे ज़रूरी जो है इसमें निवास के सबूत के रूप में जो दस्तावेज आप दे रहे हैं तो आप उसको टिक कर सकते हैं। मान लीजिए आधार कार्ड दे रहे हैं तो आप आधार कार्ड पर टिक करेंगे। पासपोर्ट दे रहे हैं तो पासपोर्ट पर। आधार कार्ड एक ऐसा प्रूफ है जो दोनों में आता है, ये आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है और एड्रेस प्रूफ भी होता है, जबकि पैन कार्ड सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ होता है। तो आधार दोनों में काम दे देता है। तो आधार अगर है तो आप इस पर टिक कर दें। आईडी में भी काम देगा और उसमें डेट ऑफ बर्थ में भी और एड्रेस में भी काम देगा। अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इसको कर देते हैं। और इसके बाद अगर दिव्यांग है मतदाता किसी प्रकार का, उसको किसी प्रकार की दिक्कत है, चल नहीं पाता है, मूक बाधिर है या फिर अंधा है, तो इसको आप
टिक कर देंगे। अगर उसका दिव्यांगता का प्रतिशत पता है तो भर सकते हैं, ये ज़्यादा अनिवार्य नहीं है सब चीज़ें। इसको छोड़कर अब अगर उस मतदाता का जिसका नाम आप बढ़ाना चाहते हैं उसके फैमिली से अगर कोई व्यक्ति पहले से निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उसका डिटेल आप यहाँ भरेंगे, उसके माता पिता जो भी हैं। जैसे उसके पिता थे मोहन, तो उनका पिताजी का आप एपिक देंगे तो मोहन भर देंगे। रिलेशन में आप पिता भर देंगे। फिर उनका फ़ोटो पहचान पत्र संख्या जो भी है उसको आप 20 इस तरह से भर देंगे। इसके बाद घोषणा है जो मतदाता के द्वारा की जाएगी। मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे जन्म का स्थान ये है, और उसका एड्रेस पूरा भरेंगे, राज्य संघ सारी चीज़ें। पते वाले स्थान पर इतने दिनों से, अगर जन्म से है तो यहाँ पे जन्म से लिखेंगे, जन्म से निवासी है। और इसके बाद उसने जन्म के डेट ऑफ बर्थ के तौर पे क्या सबूत दिया है उसको यहाँ पर आपको दर्ज करना, आधार वगैरह जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आवेदक के हस्ताक्षर, इसको ज़रूर करवाएं, ये ना छूटने पाए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। और फिर BLO जो होते हैं, BLO का यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे कि मतदाता के बारे में जो कि मतदाता फला मकान संख्या का निवासी है और इसका आवेदन पत्र सही है, नाम बढ़ाया जाए, जो भी चीज़ें हैं। BLO जो अपनी टिप्पणी लिखते हैं वो टिप्पणी लिख सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद यहाँ से ये जो कैची वाला सिंबल बना है यहाँ से रसीद फाड़ के मतदाता को दे देनी है। यहाँ से BLO का हस्ताक्षर हो जाएगा और ये एक फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्म 6 भरने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मतदाता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, हाउस नंबर। और अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण हो गई, पहले नहीं थी, फैमिली का एपिक नंबर। जब आप किसी भी मतदाता के फैमिली का एपिक नंबर देते हैं तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसका पार्ट वगैरह ज़्यादा खोजना नहीं होता और ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है। ये है सेकंड पेज पे है, 10वें कॉलम में है उसका निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र संख्या। ये एंटर करने के बाद जब फीड हो जाता है तो ऑटोमेटिक पार्ट वगैरह असाइन हो जाता है। तो जो BLO की शिकायत होती है कि मतदाता दूसरे बूथ में चला गया या इधर उधर हो गया, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों फॉर्म 6 भरा जा सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।